हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि जो मेडिसिन बैग हम तैयार करते हैं उसके अंदर कौन से इमरजेंसी इंजेक्शन होने चाहिए। उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाट्सएप पर सर इस तरह के हम जो नए वेटरनेरियन हैं तो हमारे बैग में इतने इंजेक्शन तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते शुरुआती तौर पर, लेकिन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो कंटिन्यूटी बैग में रहने चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वह सिर्फ और सिर्फ 7 इंजेक्शन बताऊंगा। वह इंजेक्शन आपके बैग में एनी टाइम कभी भी हो किसी भी, लेकिन वो इंजेक्शन और मिले ना मिले, लेकिन वह इंजेक्शन आपके बैग में रहने चाहिए। यदि वह इंजेक्शन नहीं होंगे तो लगभग बीमारियों का इलाज आप अपने पशुओं में नहीं कर सकते हैं। जो वेटरनेरियन के शुरुआती स्टेज के इंजेक्शन हैं, वैसे जो भी मैं इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शनों के लगभग सभी तरह के इंजेक्शनों की मेरे चैनल पर हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। लेकिन फिर भी यदि जो नए वेटरनेरियन हैं वो देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि वह इंजेक्शन यदि आप बैग में रखेंगे तो आप बीमारियों का इलाज शुरुआती स्टेज में कर सकते हैं। देखो, आपको जो मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं उन इंजेक्शन के आपके बैग में रहने चाहिए। उन इंजेक्शनों का नाम भी बताऊंगा, साल्ट भी बताऊंगा। ये जरूरी नहीं कि जो मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ इसी कंपनी के इसी की तरह रहें। यदि इस कंपनी के यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इस साल्ट के अदर कंपनी के इंजेक्शन भी आप अपने बैग में रख सकते हैं। शुरुआती स्टेज में आपको अपने बैग में जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन आता है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जो आपको साल्ट साफ दिख रहा है, इस साल्ट का इंजेक्शन जिस प्रकार से कैडिस्टिन है या अदर कंपनी के जो इंजेक्शन आते हैं उसी के तौर पर आप ये इंजेक्शन भी अपने बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी CPM यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन होना ज़रूरी है। इन इंजेक्शन के बिना भी आपकी पशुओं में किसी भी तरह की बीमारियों का इलाज होना असंभव है। तो आप किसी भी तरह के एंटी एलर्जिक रिएक्शन के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के तौर पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिस प्रकार से आपको दिख रही है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जिस प्रकार से ये जेनिक्स की आती है, ऑक्सीनेक्स या अदर कंपनी की भी हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है। और इस एंटीबायोटिक जैसे माने तो हम ये एंटीबायोटिक सभी एंटीबायोटिक का जो फादर भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के बिना लगभग बीमारियों का इलाज इस एक एंटीबायोटिक से ही हो जाता है। रही बात, लेकिन ये जो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंसी पशुओं के लिए इस एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एंटीबायोटिक भी अपने मेडिसिन बैग के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार से CPM बताया था उसकी डोज लार्ज एनिमल्स में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगती है। इसी प्रकार जो ऑक्सी है इसकी डोज आप बड़े पशु में 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। छोटों में 5 से 7 ml। लेकिन ये एंटीबायोटिक भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ एक और मैं दूसरी एंटीबायोटिक और बताऊंगा, वह एंटीबायोटिक भी अपने बैग में होना ज़रूरी है। जिस तरह से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जिस तरह से DCR आता है, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक भी बैग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पशु में किसी भी तरह के घाव है, फोड़े हैं, फुंसी हैं, या यदि अदर जो यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, थनेला रोग के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है शुरुआती स्टेज में। या यदि आपके पशु में पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक होती हैं, जिस तरह से यदि आपके पशुओं की जेर निकलवाई है वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस तरह की एंटीबायोटिक का मिलता है। और रही बात, ये एक एंटीबायोटिक या प्रेगनेंसी से भी है, ये 2 तरह की एंटीबायोटिक रखेंगे। तो यदि आपका जो पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें आप ये जो DCR यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशु में 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाया जाता है। तो ये और जो छोटे हैं उनमें कम डोज लगाया जाता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक के तौर पर 2 एंटीबायोटिक तो अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए, जो जितने भी जो वेटरनेरियन देख रहे हैं इस वीडियो को। रही बात इस एंटीबायोटिक के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख लें। क्योंकि एक वेट पेट एंड केटल चैनल ये एक ऐसा चैनल है जो कि प्रॉपर और सही मात्रा में आपको किसी भी तरह की मेडिसिन के बारे में जानकारी देता है। तो आप अभी नए जुड़े हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। सही जानकारी के साथ आपको कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको गलत नहीं दी जाएगी इस चैनल के ऊपर।
इसी के साथ साथ आपको एनाल्जेसिक के तौर पर, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर आपको जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम इंजेक्शन, जिस जो मिलोनेक्स आता है जिसमें साल्ट हो, मिलोक्सिकेम, यानी कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो जिसमें जो मिलोक्सिकेम साल्ट आता है, तो इस साल्ट का इंजेक्शन भी अपने बैग में ज़रूर होना चाहिए। यदि किसी भी तरह के पशुओं में दर्द हो गई, सूजन आ गई है, तो आप मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन रखें। बड़े पशु में 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस तीनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml। पूरी जानकारी डिटेल से वीडियो बनी है, जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन भी आपको एनाल्जेसिक के तौर पर अपने बैग में रहना चाहिए। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप उनमें ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है बैग के अंदर। इसी के साथ साथ एंटीपायरेटिक के तौर पर यदि आपके पशु में दर्द है, सूजन है, बुखार भी आ गई है, तो आप जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो आपको साफ साफ दिख रहा है, इस साल्ट का इंजेक्शन जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस है या अदर कंपनी का भी हो जिसके अंदर साल्ट यही होना चाहिए, कंपनी को अच्छी कंपनी का होना चाहिए, साल्ट यही होना चाहिए, तो आप इस इंजेक्शन का ज़रूर रखें। क्योंकि जब यदि आपके पशु में बुखार हो गई, टेम्परेचर हाई हो गया, तो उस स्थिति के दौरान भी आपको इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके बैग में रहेगा तो आप तुरंत आप उस पशु में लगवा सकते हैं। इसकी डोज भी बड़े पशु में 15 ml से लेकर के 20 ml, इंट्रामस्कुलर मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, जाकर देख। रही बात ये इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है, तो ये भी आपको पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मल्टीविटामिन इंजेक्शन, लिवरक्सटेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट, जो आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो बी कॉम्प्लेक्स, लिवरक्सटेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन, जिस प्रकार से बेलामाइल, जेनेक्स, जिसको लगभग सभी जानते हैं। हर मेडिस जो वेटेरियन होता है उसके बैग के अंतर्गत इस साल्ट का इंजेक्शन ज़रूर पाया जाता है, यानी ज़रूर पाया का मतलब ज़रूर होता है। यदि ये इंजेक्शन होगा तो आप लगभग बीमारियों का, यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, मेटाबॉलिक से संबंधित या अदर यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 10 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर होती है, छोटे में 3 ml, मीडियम में 5 से 7 ml। ये इंजेक्शन भी मेडिसिन बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आने के लिए बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन का होना ज़रूरी है। यदि आपका पशु खाना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, डिटेल से जानना है, वीडियो बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन भी प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इमरजेंसी इंजेक्शन बताता हूँ जो कि आप अपने बैग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, क्योंकि ये इंजेक्शन को इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये इंजेक्शन यदि आपके कभी भी आप केस देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर यदि किसी भी पॉइजनिंग का शिकायत आ गई है या और कोई दिक्कत यदि पशु में हो गई है, किसी ने अचानक कोई जहर खा लिया या कोई इन्फेक्शन पशु में हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि पशु में डायरिया हो गया या किसी ने पॉइजन जहर खा लिया, तो एट्रोपिन सल्फेट यदि रहेगा तो ये इंजेक्शन भी इमरजेंसी इंजेक्शन के तौर पर आता है। एनी टाइम मेडिसिन बैग के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी डोज लार्ज एनिमल्स में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन दिया जाता है। मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml। लगभग सभी तरह की गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े सभी में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी मेडिसिन बैग के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो ये 7 इंजेक्शन मैंने इसलिए बताए हैं कि ये इंजेक्शन मेडिसिन बैग में रहेंगे, तो आप जब भी कहीं पर फील्ड में जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि हमारे बैग में कुछ इंजेक्शन है, लगभग बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। रही बात आने के लिए बहुत इस तरह के वेटेनरी इंजेक्शन आते हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरी डिटेल से आपको मैं एक वीडियो दूंगा, वो वीडियो दूंगा मेरा जो ब्लॉगिंग चैनल है द चौधरी रार पर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी मेडिसिन जो वेटेनरी मेडिकल एजेंसी होती है उसमें कौन से इंजेक्शन, पूरी जितनी मेडिसिन आती हैं, दवाएं आती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, वहाँ पर आपको डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। रही बात आपको इस चैनल पर भी आपको शॉर्ट में एक वीडियो मिल जाएगी मेडिसिन के बारे में कि वेटेनरी मेडिकल एजेंसी में या वेटेनरी मेडिकल में कौन कौन सी, किस तरह की, कितने साल्ट की, कितनी तरह की दवाइयाँ होनी चाहिए या कितनी तरह की दवाइयाँ आती हैं। वह भी यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं, वह भी आपके लिए मैं डिटेल सी वीडियो लाइव लेकर के आऊँगा। देख सकते हैं कि किस किस तरह के इंजेक्शन, किस तरह की टेबलेट, दवाइयाँ, लिक्विड, पाउडर आते हैं, वह भी आपको मिल जाएगी।
यदि आपको और भी जो नए वेटरनरी किसी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे जगह कमेंट में लिख सकते हैं, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है या जो नए वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर कर दें कि इन इंजेक्शनों के बिना मेडिसिन बैग सुना रहता है, इलाज भी नहीं हो पाता है पशुओं का। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।